हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में माइलिन शीथ को कवर करेंगे और देखेंगे किस तरह इसका फॉर्मेशन, जिसको कि माइलिनेशन प्रोसेस बोला जाता है, वह किस प्रकार हमारी बॉडी में होता है। सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम एक विजुअल आइडिया ले लेते हैं कि माइलिन शीथ एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम नर्व सेल के डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि एक्सॉन के ऊपर एक सेल पाया जाता है जिसको कि स्वान सेल बोलते हैं। तो यही स्वान सेल क्या करता है कि वेरियस लेयर, कंसेंट्रिक लेयर में इन नंबर ऑफ लेयर्स का वो फॉर्मेशन करता है, जिसको कि इंसीथमेंट बोला जाता है। सीथ का मतलब होता है लेयर। वही वेरियस लेयर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कवरिंग की तरह एक्ट करते हैं और ये मेजर जो इसका पोर्शन होता है वो लिपिड का फॉर्म होता है, इसीलिए इसको माइलिन सीथ बोला जाता है। मीन्स अ कवर मेड ऑफ लिपिड। तो इसीलिए स्वान सेल्स के अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स कंसेंट्रिक लेयर्स में फॉर्म होते हैं जो कि इसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यह उसका विजुअल आइडिया हो गया हमें। अब अगर इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो माइलिन सीथ को बोला गया है, इट इज एन इंसीथमेंट ऑफ एन एक्सॉन बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का हो सकता है, अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, जैसे कि अभी जो डायग्राम देखा वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे श्वान सेल प्रेजेंट है। तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यह क्या माइलिन सीथ का फॉर्मेशन जो होता है वो श्वान सेल्स के द्वारा किया जाता है। और वही चीज़ अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रही है तो वहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। माइलिन सीथ का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो लिपिड रिच फैटी सब्सटेंस है। अभी कुछ देर में देखेंगे क्यों ये लिपिड रिच फैटी सब्सटेंस यूजफुल होता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, इसका जो पहला और मेजर फंक्शन होता है वो है कि इंसुलेट और प्रोटेक्ट द नर्व फाइबर्स फ्रॉम अदर इलेक्ट्रो इम्पल्सेस। जैसा कि मेजर पोर्शन क्या है, लिपिड है। अगर हम फिजिक्स का बेसिक नॉलेज रखते हैं तो हम जानते हैं कि लिपिड जो है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। तो अगर वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स वहाँ पे ओपन नहीं होंगे। अगर वोल्टेज गेटेड चैनल्स वहाँ ओपन नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से वो प्रोटेक्टेड है वहाँ पे, यानी कि कोई भी इम्पल्स क्रिएट नहीं कर सकते हम। तो अगर हम इम्पल्स क्रिएट वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा हो सकते हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो है कि वो फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलोंग नर्व। मीन्स ये ट्रांसमिशन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। जब हम एक्शन पोटेंशियल, आप अगर पुराना वीडियो देखें या अगर फर्दर भी अगर हम एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेशन पे वीडियो देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि जहाँ पे माइलिनेशन अगर हो जाता है तो वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल होती है वो जंपिंग मीन्स एक इंसुलेशन का लेयर होता है वो उसके क्रॉस सीधा वो जंप कर पाता है, जिससे कि ट्रांसमिशन फास्ट हो पाता है। तो इसीलिए लिखा गया है फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और फैसिलिटेट कैसे करता है, मीन्स वो क्या करता है, तो हमने देखा कि वो जंपिंग सिग्नल्स करते हैं, यानी कि वो जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगला है वो इंसुलेट करते हैं एक्सन को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से। और जो लास्ट है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स माइलिन यानी कि लिपिड है तो क्या करते हैं, एक वाइटी लेयर फॉर्म होता है, यानी कि इनका अपीयरेंस जो होता है वो वाइटिश होता है। तो इजिली हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हाँ ये मीन्स माइलिन शीथ का लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो एक क्या करते हैं, ये भी एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर होता है। ये क्या करते हैं, न्यूरोनल सेल को क्या, ये लार्ज चंक ऑफ जो व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं माइलिन शीथ के द्वारा ही होता है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज हुआ माइलिन शीथ के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ माइलिन शीथ फॉर्मेशन यानी कि माइलिनेशन होता है वो कैसे होता है। अगर हम माइलिनेशन की प्रोसेस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इट इज प्रोसेस बाय विच नर्व फाइबर एक्वायर माइलिन शीथ विच इनहेंस द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने ये सब पढ़ चुके हैं अभी। माइलिन शीथ कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंसेंट्रिक कहने का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम ये एक जोन है तो मीन्स कंसेंट्रिक मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पे सेंटर से क्या है, तो ऐसे कंसेंट्रिक लेयर्स में उसका फॉर्मेशन होता है अराउंड एक जोन। और इसका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, तो लिपिड है वो इंसुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है हमारे माइलिन शीथ का। जो माइलिनेशन का प्रोसेस जो होता है हमारी बॉडी में वो लेट फेटल पीरियड में स्टार्ट होता है और एटलीस्ट 3 to 4 ईयर तक हमारी बॉडी में माइलिनेशन का प्रोसेस चलते रहता है। तो इसका क्या क्लिनिकल कोरिलेशन हो सकता है, अभी हम देख लेते हैं कि एक टर्म होता है जिसको कि इन्यूरेसिस बोला जाता है। इन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। जो कि छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही इजीली बेड वेटिंग कर देते हैं। तो इसका क्या क्लिनिकल कॉज होता है, तो the development of myelin sheath is associated with infants' continuing development of rapid and better coordinated responses.
अब देखिए यहाँ पे क्या मेजर इसका रोल है कि जब हमारी बॉडी में माइलिनेशन यानी कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नर्व के अराउंड हो जाता है, तो हमारा बॉडी है जो है वो बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाता है वेरियस रिफ्लेक्सेस में। तो ऑल्दो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो नहीं पाता है, तो क्या होता है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल क्या है कि द फाइबर्स ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जब हम ट्रैक्ट देखेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप याद रखें कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एम्पटिंग द यूरिनरी ब्लैडर गेट माइलिनेटेड एंड बिगिन टू फंक्शन एट 3 to 6 years ऑफ एज। मीन्स जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं उसके अराउंड जो माइलिनेशन होता है वो अराउंड 3 to 6 year तक चलता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी यूरिनरी ब्लैडर एम्पटिंग रिफ्लेक्स होता है वो बेटर कोऑर्डिनेटेड नहीं हो पाता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल तक क्या करते हैं वो बेड वेटिंग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है और ये रिफ्लेक्स क्या होता है वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, मीन्स ऑटोनॉमिक हो जाता है। इसीलिए कॉमन केस होता है बेड वेटिंग टिल द एज ऑफ 5 or 6। सो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज नॉर्मल इन इन्फेंट्स, इट इज नॉट अ क्लिनिकल केस। अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग माइलिनेशन। तो अगर हम देखते हैं कि इन जनरल आज के केस में क्या करता है, अगर कोई पर्सन क्या है मेडिटेशन करता है, योगा करता है, या कोई अच्छी सी हॉबी है लाइक म्यूजिक एंड डांसिंग, अगर वो हॉबी है उसके पास, तो हम देखेंगे कि उसका जो ब्रेन है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करता है। तो इसका भी क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन है कि जब भी हमारे आसपास अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस लाइक मेडिटेशन, म्यूजिकल प्रैक्टिस, इन्वायरमेंटल इनरिचमेंट, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो इसको रिसर्च में पाया गया है कि ये क्या करते हैं माइलिनेशन प्रोसेस को क्या करते हैं एक पॉजिटिव बूस्ट देते हैं और माइलिनेशन का प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाता है। तो ये उसका पॉजिटिव इंसिक्वेंस। सेकेंड जो फैक्टर वो है मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेंट। तो मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा सेल का, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर, न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर्स भी क्या करते हैं माइलिन शीथ के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। जब भी रिक्वायर्ड होती है तो इनका रिलीज होता है तो वो बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो सेकेंड फैक्टर होता है वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का रिलीज क्या करता है माइलिन शीथ के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। और जो लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो सेल डेंसिटी। तो सेल डेंसिटी ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से भी सेल क्या करेंगे माइलिन का शीथ का फॉर्मेशन करेंगे। सपोज कीजिए कि सेल डेंसिटी क्या है बहुत ही ज़्यादा है, मीन सेल जो है अगर उनका एग्रीगेशन बहुत ही आसपास हो जाएगा तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन क्या होगा ऑब्स्ट्रक्ट ही होगा ऑब्वियसली। पर अगर सेल डेंसिटी कम है तो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन इजिली हो पाता है। तो ये भी एक फैक्टर हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो अफेक्ट करता है हमारी माइलिनेशन प्रोसेस को। अब हम पेरिफेरल नर्व फाइबर के माइलिनेशन को डिटेल में देखेंगे। इसको स्टेप वाइज में हम समझते हैं। ऑब्वियसली अगर पेरिफेरल नर्व फाइबर से तो इसका जो माइलिनेशन होगा वो स्वान सेल्स के द्वारा किया जाएगा। तो अभी हम इसको स्टेप वाइज थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और इसको साथ ही साथ डायग्रामेटिकली भी इसको समझते चलते हैं। तो जो पहला पॉइंट होता है शुरू में क्या होता है कि जो एक्सॉन होता है वो इन्वेजिनेट करता है स्वान सेल्स को साइड से, और उसके बाद क्या करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल्स है एक मेसेक्सॉन यानी कि एक प्लग का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि मेसेक्सॉन बोला जाता है, जिसमें कि एक्सॉन जो है वो हमारा सस्पेंड कर जाता है। अगर हम इसी चीज को डायग्रामेटिकली देखें, पहले हम इसके व्यू को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक्सॉन है हमारा, तो हमने इसको परपेंडिकुलरली कट किया है और उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन आपके सामने व्यूड है वही व्यू हम एक्सॉन का यहाँ ले रहे हैं। तो क्या होता है कि ये एक्सॉन है तो इसके साइड में क्या होते हैं स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने डायग्राम में देखा था शुरू में। तो क्या होता है कि स्वान सेल्स जो प्रेजेंट है एक्सॉन के बाहर, तो ये क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा स्वान सेल्स अगर इसको समझते हैं तो एक्सॉन जो है वो क्या करता है स्वान सेल्स के अंदर वो इन्वेजिनेट कर जाता है, और इन्वेजिनेट किया तो स्वान सेल है तो ये इसका क्या होगा दोनों एंड जो है वो मर्ज नहीं होते हैं। तो जब ये इन्वेजिनेट कर जाता है तो उसके बाद जो स्वान सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं एक प्लग का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि मेसेक्सॉन बोला जाता है। मीन सपोज कीजिए एक प्लग है, ये क्या होता है एक प्लग का फॉर्मेशन होता है, ये इसमें अटैच हो जाता है। अगर ये अटैच हुआ तो ये जो एक्सॉन है क्या होगा ये इसमें सस्पेंड हो जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि मीन्स जो स्वान एक्सॉन जो है वो स्वान सेल्स के अंदर इन्वेजिनेट करता है, उसके बाद एक प्लग का फॉर्मेशन होता है जिसको कि मेसेक्सॉन बोलते हैं, जिसके कारण एक्सॉन जो है वो सस्पेंड हो जाता है। अब अगर स्टेप 2 देखें तो द स्वान सेल्स नाउ रोटेट्स अराउंड द एक्सॉन so that mesaxon becomes wrapped repeatedly around the axon forming spirals around it।
अब जो स्वान सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोलिंग शुरू कर देते हैं इसके अंदर ही, तो एक वेरियस कंसेंट्रिक लेयर्स में इनका मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होते जाता है, वेरियस लेयर्स में ये फॉर्म होते जाते हैं। मैच्यूरेशन पे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लेयर होती है वो फ्यूज आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक्सॉन जो है वो सेवरल लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन से क्या होगा, सराउंडेड हो जाएगा, और उसी लेयर को क्या होता है बाद में वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं, माइलिन शीथ का वो फॉर्मेशन करते हैं। ये जो लास्ट डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इन नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि एड ऑन होकर क्या करते हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है कि स्वान सेल से वो क्या करते हैं, वो वेरियस लेयर्स का फॉर्मेशन करते जाएंगे, करते जाते हैं, और ऑन मैच्यूरेशन क्या होता है, इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, वो ड्राई आउट या वॉश आउट हो जाता है, जिसके कारण कुछ जगह पे क्या होता है, जो लेयर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, मीन्स टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मर्ज कर जाते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रह जाता है तो वहाँ पे मर्ज नहीं होते हैं। ओके, तो उन्हीं के बेसिस पे क्या करते हैं, जब हम इन्हीं क्रॉस सेक्शन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो कहीं पे एक मेजर डेंस लाइन का फॉर्मेशन दिखाई देता है, कहीं पे माइनर है। मेजर करने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे इंसीटमेंट है, टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फ्यूज्ड, तो इसीलिए उसको मेजर डेंस लाइन बोला जाता है। और जो माइनर होते हैं यानी कि वो क्या, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर जो है वो कंसेंट्रिक लेयर्स में वो आपस में अलग होते हैं, इसीलिए उसको माइनर डेंस लाइन बोला गया है। तो अगर हम इसको नेमिंग करें, और ये है हमारा मेजर डेंस लाइन। मेजर डेंस लाइन कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो टू डिफरेंट लेयर्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, डार्क अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको मेजर डेंस लाइन बोला जाता है। और जो माइनर डेंस लाइन है, आप देख सकते हैं कि जो सबसे आउटर लेयर है ऑब्वियसली वो माइनर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी दो लेयर फ्यूज आपस में नहीं कर सकती, क्योंकि वो सबसे आउटर ही है खुद अपने आप में, इसलिए इसको माइनर डेंस लाइन भी बोला जाता है। और ये आउटर लेयर पे ऑब्वियसली ये हमेशा वहीं पे प्रेजेंट होता है, अंदर भी हो सकता है, पर आउटर लेयर इज ऑलवेज माइनर डेंस लाइन। अब अगर मेसोक्सोन की बात करें तो ये जो सबसे पहले जो मेसोक्सोन फॉर्म होता है वो अंदर की तरफ होता है, इसको इसको इंटरनल मेसोक्सोन बोला जाता है। ओके, और ये जो लास्ट में जो प्लग का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेसोक्सोन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो माइलिनेशन का प्रोसेस हमने अभी देखा है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हुआ है, क्योंकि कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, क्योंकि जो माइलिनेशन का प्रोसेस हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है वो स्वान सेल्स के द्वारा किया जाता है, और डायग्रामेटिकली हमने स्वान सेल्स के द्वारा ही इसका फॉर्मेशन किया है। अगर यही चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है तो यही चीज क्या होगा, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम बट द सेल विल बी चेंज, वहाँ पे जो सेल होता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है। तो यह डिफरेंस है जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम माइलिनेशन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसमें जो पहला डिस्टिंग्विश फीचर है, अभी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इन शॉर्ट पीएनएस बोलेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन शॉर्ट सीएनएस बोलेंगे। अगर हम पीएनएस की बात करें तो इसमें जो माइलिनेशन का प्रोसेस होता है या माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है वो स्वान सेल्स के द्वारा किया जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो मोर नंबर ऑफ सिमिट लैंटन क्लेफ्ट्स पाए जाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेस नंबर ऑफ सिमिट लैंटन क्लेफ्ट्स पाया जाता है। इसके क्लेफ्ट्स कहने का मतलब यह हुआ कि इस क्लेफ्ट्स कहने का मतलब यह हुआ कि अभी हमने देखा था कि डायग्राम में क्या देखा है कि मेजर एज वेल एज माइनर डेंस लाइन। तो अगर मेजर डेंस लाइन प्रेजेंट रहते तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम बोले हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाता है या ड्राई हो जाता है वहाँ पे। तो वो जो टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फ्यूज हो जाते हैं। ओके, बट अगर माइलिनेशन के प्रोसेस में कहीं कहीं जो होता है वो साइटोप्लाज्म क्या है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है, तो एक साइटोप्लाज्म का लेयर मीन्स जब आप डायग्राम में देखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारा एक्सॉन है और इसके चारों ओर क्या है, ये स्वान सेल्स प्रेजेंट है। और स्वान सेल्स क्या करेंगे, माइलिनेशन का प्रोसेस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो जब ये प्रोसेस चलता है तो क्या होगा, कुछ जगह क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म ड्राई आउट हो जाते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आपस में मर्ज हो जाते हैं और वो मेजर डेंस लाइन दिखते हैं। बट कुछ समय क्या होता है कि माइलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो वॉश आउट या ड्राई आउट नहीं होते हैं, तो एज ए स्मॉल पॉकेट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो फ्लोटिंग प्रेजेंट दिखाई देते हैं माइलिन शीथ के अंदर, जिसको कि सिमिट लैंटरमैन क्लेफ्ट उसको नाम दिया गया है, जो कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो एज अ क्लेफ्ट विजिबल होता है, पर इन एक्चुअल में क्या होता है, ये स्मॉल पॉकेट ऑफ साइटोप्लाज्म है प्रेजेंट इन द स्वान सेल्स या माइलिन शीथ। ओके, तो इसी को नाम दिया गया है स्मिथ लैंटरमैन क्लेफ्ट।
तो वही बोला गया है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है उसमें ज़्यादा नंबर होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये कम होते हैं। इसमें आउटर कलर और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आउटर कलर वो ऑब्सेंट होता है। इसमें जो नोड्स ऑफ रनवायर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, इसलिए कंडक्शन स्लो होता है। नोड्स ऑफ रनवायर कहने का मतलब हुआ कि टू डिफरेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है इसको नोड्स ऑफ रनवायर बोला जाता है। तो पीएनएस में क्या होता है, ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं इसलिए कंडक्शन स्लो होता है। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यह गैप ज़्यादा होता है, तो लार्ज नोड ऑफ रनवायर हो गया, इसलिए कंडक्शन है कि जब जंपिंग के थ्रू यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट करेगा तो ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो जंप बड़ा मारेगा, तो अगर ज़्यादा बड़ा जंप है तो कंडक्शन भी फास्टर होगा। अगला जो डिस्टिंग्विश फीचर है वो है कि मेटाबॉलिक सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन टू नर्व फाइबर इज प्रोवाइडेड बाय स्वान सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेशन भी हमारा स्वान सेल्स करता है, मेटाबॉलिक सपोर्ट भी स्वान सेल्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी नर्व फाइबर को स्वान सेल्स से देता है। बट अगर यही चीज अगर हम सीएनएस में देखते हैं तो सीएनएस में जो मेटाबॉलिक सपोर्ट और न्यूट्रिशन जो होता है नर्व फाइबर को, वो हमारा एस्ट्रोसाइट्स देता है, ना कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो सपोर्टिंग सेल्स होता है वो हमारा एस्ट्रोसाइट्स है, और यहाँ पे हर काम क्या होता है वो स्वान सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है दोनों में कि एक सिंगल जो स्वान सेल होता है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन एक ही फाइबर के अराउंड करता है। बट अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो क्या करते हैं, वो इन नंबर ऑफ अराउंड 30-40 नर्व फाइबर के अराउंड एक सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करवाता है। इसलिए अगर कोई भी डीमाइलिनेटिंग डिजेनरेटिव डिजीज होता है जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो अगर वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जा रहा है तो अराउंड 40-50 नर्व फाइबर्स के अराउंड क्या होगा, माइलिनेशन का प्रोसेस अफेक्ट होगा। और इतना अगर लार्ज नंबर में माइलिनेशन का प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है तो हमारा कंडक्शन और वेरियस प्रोसेस, अगर कंडक्शन ही हमारा स्लो हो जा रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो इन नंबर ऑफ चीज़ हमारे बॉडी में भी अफेक्ट होगी। तो इन शॉर्ट ये हुआ हमारे बॉडी में माइलिनेशन। So that's all from the lecture of myelin sheath and the process of myelination. Keep learning. Thank you.